और आज हमारा ये मिशन खापला गगन तकरीबन पूरा हो चुका है, लेकिन अब हमें एक चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी क्योंकि चढ़ाई बहुत है। ये लठ मैंने ले लिया यहाँ से चढ़ने के लिए, झाड़ियाँ बहुत है और कहीं कहीं तो हमें पत्थरों से टाप कर आना पड़ा है। बहुत झाड़ियाँ हैं, बहुत मुश्किल है चढ़ना क्योंकि रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, हमें झाड़ियों से गुजरना पड़ रहा है। चलिए, अभी वो आम का वृक्ष है जिसने हमें 5 आम उपहार में दिए हैं। ये ऊपर आम ये गौरी ट्राई कर रहा है, वहाँ ऊपर नहीं गिरा, नहीं झड़े फिर भी आम। वो दो झड़े तो थे पत्थर लगने से, लेकिन वो नीचे गिर गए। देख फायदा नहीं, वो फिर नीचे गिरेगा। चल ऊपर ऊपर तोड़ेंगे, ऊपर चल 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 रहने रहने। हो अब तक चढ़ाई है तकरीबन 3 किलोमीटर की। सामने दिखाऊँ ये जंगल 100% मैं श्योर कह सकता हूँ कि इन झाड़ियों में, इन जंगलों में कहीं ना कहीं बाघ दुबका हुआ है या रीछ दुबका हुआ है, मैं श्योर कह सकता हूँ। लेकिन अभी हम 4-5 लोग हैं, इसलिए हमें डर नहीं है। और बदकिस्मती से आज फिर से न मुझे बाघ दिखा न रीछ दिखा। मैं सोच रहा था कि शायद यहाँ पे बाघ या रीछ मिल ही जाएगा क्योंकि घना जंगल है, लेकिन शायद लोग हमारी आवाज़ सुन के या हम लोगों को देख के, एनीवे उनको छेड़ना ठीक नहीं है, वो एकांत में ही ठीक है। किसी भी जानवर को छेड़ना नहीं चाहिए, वो अपना मदमस्ती। ये आम का पेड़ है, ये फिर से आम का पेड़ आ गया, इसमें थोड़ा आम तोड़ा जाए। दिखा, ये पका हुआ आम तो हमें मिल गया। ये देखिए, ये आम पका हुआ है। अब आप सोच रहे हैं कि पीला नहीं है, पका कैसे? तो जो नेचुरल आम, जब आम पकता है तो नेचुरल इसी तरह होता है, उसमें पीलापन नहीं होता है। यहाँ जहाँ से हम आए हैं वो भी हमें पता नहीं है कि हम किधर से आए हैं, क्योंकि झाड़ियों में, घास में कुछ पता नहीं चलता, रास्ते दिखते नहीं है। तो अभी हम रास्ता ढूंढ रहे। खैर, उसकी जाने की दिक्कत नहीं है, ऊपर गांव है, टारगेट हमारा एक ही है, तो कहीं ना कहीं से हम पहुंच ही जाएंगे। आप हमारी हालत देख सकते हैं, बहुत बुरा हाल है, पूरी तरह धड़कने बहुत तेजी से धड़क रही है। अब टिकट गाँव बहुत नज़दीक है, शायद 3 प्राणी आगे जा चुके हैं और हम 3 प्राणी पीछे। अरे चतुर ले यार बबन कचाण श्याम बगते थे नहीं दरवा, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ धार में हाड़ी इंतजार बनते थे। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, लेकिन सही में थकान बहुत। हाँ, ठंडो पानी, ये थकान। एक आम का पेड़ ये भी है, लेकिन इसमें आम है बहुत कम है और टॉप में है वही खनकांड। लेकिन हैं तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, क्या
तुंगनाथ की चढ़ाई चढ़ चुके हैं, तो ये फिर क्या चीज़ है हमारे सामने, वो भी रात के घुप अंधेरे में। 3-4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, हाँ हम पार कर चुके थे। हाँ कहन बड़ा यार जान छी नहीं रास्ता बरो जान किलोमीटर जान वाला तभी तो आबाद वालू रास्ता। ओह हाँ हाँ बाबा ठसक थी गदन जाने की, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो ठसक बड़ी गंदी थी। एंजॉय बहुत किया हमने, लेकिन हमने मज़ा बहुत किया। यूट्यूब हमें याद दिलाता रहेगा, हिमालयन जोगी चैनल याद दिलाता रहेगा। सही बात। आज हमें न बाबा के न बाग बाबा के दर्शन हुए और न रीछ बाबा के हैं। हमें तो खरगोश तक नहीं मिला अभी, एक गुणी मिला बस केवल। तुक्के में जा रहे हम, हमें रास्ता बिल्कुल भी पता नहीं है। बस जहाँ पे हल्का सा रास्ता दिखा ऊपर चढ़ने के लिए, वहीं हम गुजरे हैं। सांसें फूल रही हैं। ए बाबा अच्छा मेरे पास लठ है, ये तो मैं कई बार गिरते गिरते बचा हूँ, लेकिन ये लठ बहुत हेल्प कर रहा है चढ़ाई चढ़ने में। ये बाबा ये तो तुक्का मार रहा है, ये देखो अभी भी थक गया नवीन, ये पूरा मेरे ऊपर झुक चुका है। अरे भाई बुड्ढे के ऊपर क्यों झुक रहा है यार धनेश, इसको ले जाओ ऊपर। ही बाबा हमने तो बचपन में वो नीचे उस गदन तक डिबरी बकरी चराई भी है, गोर भी चराए हैं, नहाए भी है। वो अलग बात है कि स्विमिंग नहीं सीखी। वो ऊपर जहाँ आपको बिल्कुल टॉप पे दिख रहा है मकानों के ऊपर, वहाँ पे 2013 में बादल फटा था, और रात को फटा था बादल, और बादल फटने से नीचे जितने भी गांव थे, हालांकि वहाँ इक्के दुक्के मकान है, लेकिन एक मकान बह गया था ना, अब बकरी भी गाय पूरी। और उस हाँ, और जब बादल फटा था तो उस मकान में गायें भी थी, बकरियाँ भी थी, और वो बुज़ुर्ग रहते थे दोनों हस्बैंड वाइफ उस मकान में। तो अकेला मकान था वो, और बिल्कुल बादल फटने की जद में आ गया वो। और उसके बाद उसने बादल फटने ने इतनी तबाही मचाई कि गाय बकरी और वो 2 बुज़ुर्ग भी बह गए। उनकी लाश मिल गई थी, अच्छा वो मकान में दब गए थे वो। उसके बाद उसने इतनी तबाही मचाई कि यहाँ देखिए आप सामने, ये बिल्कुल सारा तोड़ के चला गया हो। आप देखते आपको पता होगा बादल फटने के बाद कितनी तबाही आती है। नीचे एक पुल था, इसी जहाँ से हम आ रहे हैं गदेरे में एक पुल था, लेकिन वो पुल भी बह गया। अरे भाई मैं ऊँचू लेंस कार्ड आयु छुड़ा से बाजी छुड़ते हैं। हाँ हालांकि मैं एक हाँ ना वो जो लास्ट में क्यों ना मैं लास्ट में आना वो तब जब उठा वो निकल गया। हाँ चलिए अब हमने यहाँ पे करीब आधा घंटा आराम किया हमने यहाँ पे। अब रवाना होते हैं, मंजिल नज़दीक है, उजड़ गाँव पास आने वाला है। क्या यूँ पूर्णों में ना अच्छा खासा छोटे छोटे डाला बेच सकते है ना। जन तुम्हारा अमरूद हो गया ये, और कुछ हो गया ये, आम हो गया ये, सेब तो होना नहीं। खैर सेब तो ठंड में होना परी हो चुकी। ऑर्गेनिक खेती बहुत अच्छी हुई सके देख। अरे पहाड़ माँ अबे बेडो ये पकड़ रहे ये वाला बेडू पर क्या पो रहा है। ये देखो ये बेडू का पेड़ है, हमें मिल गया यहाँ पे। हाँ 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 मज़ा आ गया। मेड़ो ये बेडू है क्या बेरों का पेड़ बेल है यार। वाह 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 ये देखिए
हाँ पेड़ को पेड़ बनिया। हाँ 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 मज़ा आ गया। उसको हिंदी में अंजीर बोलते हैं और इसकी बहुत कीमत है, हैं? सर अरे यहाँ खड़ो बोलना अंजीर है ला 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 धानन जाना चनो सुधी। हाँ नमस्कार बाबा नमस्कार। आज ना छंगु जाए ना ना माँ छो ना तनी घूमने कौन गया जाए? का नुकसान है। हाँ और वीडियो बनाना कौन है? हाँ बस 4 जन चढ़ी ज्यादा नहीं सभी ले जा। सभी ले जाओ। हाँ तो मैं क्या कहना हूँ ले ले। हाँ तो चटनी बनाना कौन ना चटनी बनाना ना मैंने ऊँध ले जाना ना बहुत परसों जानो सो ना मैं तो परसों दगड़ में ले जाना कौन है। और ये हमारे छोटे अनुज, हालांकि ये नाते में मेरे चाचा लगते हैं, ब्रजेश रावत जी, और ये डीलर है राशन। धन्यवाद रावत जी। हम अभी 2 घंटे इनके घर में विश्राम किया है, चाय पानी, दादी ने चाय बनाई, चाय पानी पिया और हम थोड़ा आराम भी किया हमने क्योंकि बहुत थक चुके थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मेहमान नवाजी का, शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं, आभार। अपने गाँव की तरफ। और मेरे हैट कहाँ है रे? हैट कौन ले गया? अच्छा गौरी। ओके 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 अच्छा चाचा जी रमेश रावत जी। और बहुत जल्दी इनके बेटे की शादी होने वाली परी की, उसकी शादी में अक्टूबर नवंबर में उसमें भी शामिल होंगे हम, क्योंकि हमें फन अनलिमिटेड चाहिए। और यहाँ ऊपर बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ आम पकड़। चलो मैं खेलता हूँ। 2 मिनट 2 मिनट। क्या बॉल थी लौंडे की, क्या बॉल थी, क्या बॉल थी लौंडे की, क्या बॉल थी, मानना पड़ेगा रे। इस लौंडे ने मुझे लमड़ा दिया। वो बॉल इधर के आई ना तब घूमे, मुझे पता है। इस लौंडे ने मुझे लमड़ा दिया और मेरी कमर पे मेरा जो है स्टैंड चुप गया। चोट ना एक मेरा कैमरा चुप गया ना। ओके क्रिकेट खेलना ये बुड्ढों का काम नहीं है, क्रिकेट बच्चे खेल सकते हैं। और मैं लमड़ने के लिए यहाँ आया था और मैं लमड़ गया। अरे यहाँ पे दर्शक हैं, सब हंस रहे हैं। मेरी कमर पे चोट लग गई है। ये शायद मोतीलाल की हाई लग गई मेरे पे। इसने पहले जब मैंने बैट पड़ा इसने मना कर दिया था कि नहीं नहीं नहीं, और इसने ऐसा श्राप दिया मुझे मोतीलाल ने कि मैं गिर गया हैं बुढ़ापे में। उन्होंने मेरी कमर तोड़ दी थी। मेरी कमर सही में बहुत दर्द कर रही है क्योंकि मैं वहाँ पे जब गिरा हूँ तो मेरे बैकपैक में गिम्बल है। अब मुझे नहीं पता कि वो गिम्बल को कितना नुकसान पहुँचा है, मैंने अभी खोला नहीं है। और वो गिम्बल पे मेरी कमर लग गई और अब बहुत दर्द हो रहा है मेरी कमर में। अब ये तो पता नहीं चल रहा, अभी सुबह देखते हैं क्या बनता है।